हेलो प्यारी बच्चों, कैसे हो? आशा है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। चलिए मेरे भाई, आज से क्लास में पढ़ेंगे लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे लोग, एक्सरसाइज 3.1 का। ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट को मैथ का या किसी भी ऑल सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट में जो है आप लोग का जो है मार्गदर्शन ऑनलाइन क्लासेस पे रखा हुआ है, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और तथा 6 गेंद खरीदे। एक क्रिकेट टीम का एक कैप्टन है जो 3900 रुपया में 3 बल्ला और जो है 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। और वही फिर कैप्टन जो है एक और बल्ला उसी प्रकार के खरीदते हैं और उसी प्रकार के 3 गेंद कितना है मेरे भाई, 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे जो है आप लोग को ये पता करना पड़ेगा एक बल्ला या एक जो है गेंद का मूल्य कितना है। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, आप लोग अक्सर जो है मैथ में जो है जब आप लोग मैथ बनाते होंगे तो वहां पे जो है अगर किसी का वैल्यू अगर एग्जैक्ट पता नहीं होता तो वहां माना जाता है। तो उसी तरह मान लेते हैं, माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया, कितना है मेरे भाई, x रुपया है। तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब हमें पता चल गया एक गेंद का जो है मूल्य जो है x रुपया है तथा एक जो है एक बल्ला का एक गेंद का जो है y रुपया है तथा एक बल्ला का x रुपया है। अब इस प्रकार से अब प्रश्न चलता है, आखिर में हम लोग का क्वेश्चन क्या है। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकता है। अब क्वेश्चन क्या है प्रश्न से, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले, यानी हम तो बल्ला का नाम तो एक्स है तो 3 है, तो इसका मतलब जितना दाम दिया उसमें 3 से गुना कर लो क्योंकि 3 गिना जा रहा है तो 3x हो गया प्लस है। तथा 6 गेंद खरीदते हैं यानी 6 गेंद का मूल्य कितना है y, तो y कर लो। और कितना है बाबू खरीदते हैं, तो आप लोग 3900 में। इस प्रकार से हम लोग का जो है पहला समीकरण निकल गया। और फिर लिखेंगे पुनः। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, नहीं समीकरण भी मत बनाओ, एक और चीज देखते हैं सर यहाँ पे कॉमन हो सकता है। अब वो लोग सर कॉमन लेना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग का वैल्यू जो है बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिना कॉमन का भी बना सकते हैं, पर इस तरह से बनाइएगा कॉमन लेकर तो आसानी हो जाएगा। कॉमन किस में लिया जाता है, जो सभी में हो, जिसमें निकल जाए, जैसे 3 इसमें भी निकल सकता है, इसमें निकलेगा इसमें। जैसे आप लोग जो है 3x में 3 निकालेगा तो x बच गया और 3 दूना कितना होता है मेरे भाई 6 हो गया तो 2y हो गया। उसके बाद इक्वल आप लोग कितना है 3900 है, कोई दिक्कत शिकायत नहीं होगा। अब इसे क्या करते हैं, क्या हम काट सकते हैं, तेरते हैं कितना होता है मेरे भाई 39 होता है, बहुत बढ़िया। तो x प्लस 2y बराबर आप लोग हो गया 1300। ये हम लोग का हो गया समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, आशा है दिक्कत नहीं होगा। अब जो चलते हैं पुनः प्रश्न से। अब पुनः जो है प्रश्न से, यानी एक और ना प्रश्न दिया है। देखिए, अगर बीजगणित या कोई रजगुण या कुछ भी निकालना हो तो हमें 2 समीकरण का होना आवश्यक है, क्योंकि हम युग्म पढ़ रहे हैं। युग्म का मतलब ही होता है पेयर, जोड़ा रहना चाहिए। एक है तो समीकरण है, अगर 2 समीकरण कर रहे हैं कंपेयर तो आप लोग का युग्म हो गया। बाद में उसने एक बल्ला, यानी बल्ला का मूल्य कितना है मेरे भाई x है, तो x हो गया प्लस एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद, यानी 3 गेंद का मूल्य कितना है, तो आप लोग बोलोगे सर जी y है। कितना में खरीदते हैं मेरे भाई, तो आप लोग का 1300 में खरीदते। ये आप लोग का हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है, अब यही बच गया। अब समीकरण 1 का जो है उसमें x को रखकर या y को रखकर आप लोग वैल्यू निकालिए। अब मिठाई पैकेट करना है, तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। किससे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हर साल जो है पूछ देता है। तो आप लोग का समीकरण x प्लस 2y बराबर 1300 है। क्या हम x को ले सकते हैं, x को रखिएगा
13 हो जाएगा, और प्लस 2y जब बराबर की इस बगल आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे चलिए एक बड़ा सा डब्बा बनाते हैं मिठाई पैक करने के लिए, तभी तो खाओगे। चलिए हो गया। अब यहाँ पे x बराबर कितना है मेरे भाई, तो 1300 माइनस 2y है। चलिए बहुत बढ़िया सर दे दिए, बड़ा सा डब्बा बनाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू जो है इसका बड़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग जो है 5 ही लेना है या 10 लेना, आप लोग फ्रीडम में कुछ भी ले सकते हैं, पर आप लोग ध्यान रखिए उसी तरह का वैल्यू लेना है जो क्या हो, जो ग्राफ जब बनाओगे तो सिंपल आए और एग्जैक्ट बढ़िया दिखाई दे। तो चलिए क्या सर, हम y बराबर 500 ले सकते हैं, एकदम ले सकते हो। 500 लोगे तो अब जब 500 2y है तो 2 हो गया, y का मान कितना है 500 है, तो आप लोग 1000 हो गया। अब बताओ 1300 में से 1000 गया तो आप लोग कितना बच जाएगा 300। सब कोई होशियार होगा। क्या सर हम 400 ले सकते हैं, एकदम ले सकते हो, चलो ले लो। 400 लोगे तो 4 दूना कितना होता है मेरे भाई, 800 होता है। अब बताओ, अब 1300 में से 800 गए तो कितना बचेगा 500 बचा, 8 5 13 हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और फिर समीकरण 2 से चलते हैं, किससे चलते हैं, समीकरण 2 से। फिर समीकरण 2 से देखिए आप लोग जो है इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को पूरा कंसेप्टुअल याद हो जाए ध्यान से, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है मेरे भाई, वही है x प्लस 3y इक्वल आप लोग का 1300 दिया हुआ है, ये आप लोग का क्या है, ये है। तो यहाँ पर भी x हम रख लेते हैं और 13 माइनस 3y कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप लोग को बताइए एग्जैक्ट आप लोग दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां तो आइडिया नहीं है कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, इसलिए यहीं पे बना लेते हैं, सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, x बराबर कितना है मेरे भाई, तो x बराबर आप लोग का है 1300 माइनस 3y। अब यहाँ पे तो y का पुट करना है, y का मान लेना है। जिस प्रकार समीकरण 1 मिली, तो क्या सर y का मान यहाँ पे जो है हम 300 ले सकते हैं, एकदम ले सकते हो, बेहिचक लोगे तो 300 लोगे तो 3y में 300 से करोगे तो क्या होगा 900 हो गया। अब बताओ जब 900 घटेगा 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, 400 बचेगा। बहुत ही बढ़िया। क्या सर हम यहाँ पे जो है 5 ले सकते हैं, तो चलो 5 लोगे तो एक जो है माइनस में आएगा। चलिए 4 ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं, 400 लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 400 लीजिएगा। तो आप लोग नहीं 400 मत लो, उतना हो जो नहीं, आप लोग यहाँ पे जो है ना 500 ले लीजिए, ठीक है। 500 लीजिएगा तो 3y में जब 500 से कीजिएगा 3 गुने 500 तो आप लोग 1500 हो गया। अब बताओ 1300 में से 1500 तो घटेगा नहीं, माइनस में चिन्ह जाएगा, तो माइनस आप लोग हो गया 200। अब हम लोग का जो है यहाँ पे जो है वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, अब ये चीज अब बताना है कि सर जी एक और चीज आता है, अब बताइए ना, ये जो है इसका जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा या जो है समानांतर होगा, ठीक है, या समपाती होगा, तो उसके लिए क्या करना है, जांच कर लो। तो हम लोग पता होना चाहिए A1 जो है हम लोग का A1 कितना दिया, A1 B1 ये सब जो है आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ा दिए। तो जिस भी लड़का को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जाकर वहाँ क्लास दीजिएगा। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो आप लोग का एक है, A1 एक है। B1 क्या है मेरे भाई, तो आप लोग का 2 है, ठीक है। C1 क्या है, तो देखिए यहाँ पे सब जो है पास पास में रहता है, तो बराबर किस बगल जाएगा, तो माइनस 1300 हो गया, ठीक है। उसी तरह जो है A2 कितना है, तो आप लोग A2 बोलिएगा सर 1 है। B2 कितना है सर, तो आप लोग B2 बोलिएगा 3 है। बताइए C2 कितना है आप लोग का, तो माइनस 1300 है, माइनस 1300 है। अब क्या करना होता है, अब इसका A1 बटा A2 होता है बराबर B1 बटा B2 होता है बराबर C1 बटा C2 होता है। अब वैल्यू को जो है पुट करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं। A1 क्या है 1 है, B1 A2 कितना है 1 है, चलिए बराबर आप लोग का ये 2 है, आप लोग का 3 है, बराबर आप लोग क्या है C1 आप लोग कितना है माइनस 1300 है, और यहाँ पे C2 कितना है माइनस 1300 है। लंबा प्रोसेस होगा पर कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिच्छेदी का नियम क्या होता है, जब A1 तथा A2 जो है क्या होता है बराबर होता है, तब हम लोग का ग्राफ जो है क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा A1 बटा A2 जो है इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 बटा 3 है तो नहीं कर सकता। ये बराबर जब नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ सर जी इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अब तो हमें एग्जैक्ट पता लग गया ना।
अब चलिए अब इसको जो है ग्राफ बना दें। तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो इसे मिटाकर ग्राफ बनाते हैं बेस्ट सा, ठीक है क्या? अच्छा इसको तो लिखना पड़ेगा ना, हमें कैसे पता चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब छोटा सा बोर्ड पड़ जा रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसमें 300 है आप लोग का, यहाँ पे 200 है और इधर आएगा 500 है, आप लोग का समीकरण 2 का है। चलो ठीक है, इसको जो है इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और यहाँ से जो है बेस्ट सा जो है आप लोग का क्या करते हैं मेरे भाई, आप लोग का जो है यहाँ पे जो है ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अभी तो अवेलेबल ग्राफ कॉपी नहीं है, तो चलिए बोर्ड पर ही बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं मिडिल में आ जाओ, ठीक है। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, ग्राफ में जो होना चाहिए दूरी जो होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, एक तो पहले सीधा होना चाहिए। देखिए अभी इसमें जो बोर्ड में जो होता है हैंड फ्री होता है, ठीक है ना, तो इधर उधर हो सकता है, पर आप लोग ग्राफ कॉपी में सही से बनाइएगा। तो हम लोग पहले ये ध्यान दे दें कि सर जी एक्स वाई में जो है मैक्सिमम कितना है, तो 500 है, इसका मतलब 500 तक ले लेते हैं। और एक्स में कितना दिया है, एक्स में आप लोग का जो है एक्स में भी कितना है, 500 तक है, बहुत बढ़िया। एक ले लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। आप लोग का 100, 200, 300, 400, 500, 600 और आप लोग 600, आप लोग का यहाँ पे हो गया 700। अब बोलोगे सर एक दो नहीं लीजिएगा, देखिए एक दो लेंगे तो बाबू भाई बोर्ड पूरा इति हो जाएगा। आप लोग जो है आप लोग अभी नहीं बोल सकते हो यहाँ पे 100 ले लिया, यहाँ पे 150 ले लिया, यहाँ पे फिर 200 नहीं। जब मान लीजिएगा तो बराबर, जैसे 100 का है तो 100 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। चलिए यहाँ पे -100, ये आप लोग का जो है y है, ये आप लोग का y एक्सिस है, ये आप लोग का x है, ये आप लोग का x एक्सिस है, ठीक है। 100 हो गया, -200, -300, -400। अब समझना होगा किसी को, सर ये कहाँ से माइनस ही कहीं कहीं प्लस लिख रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है इसके बारे में जो है ऑल कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। तो -100 हो गया, -200, माइनस आप लोग का 300 हो गया, माइनस आप लोग का 400 हो गया, -500 हो गया, चलिए -600 हो गया। यहीं तक ध्यान रखिए। यहाँ पे आइएगा तो फिर यहाँ पर ही माइनस हो जाएगा, क्योंकि नहीं यहाँ प्लस ना होगा बाबू। तो 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, आप लोग का 400 हो गया, यहाँ 500, 600, 700, चलिए हो गया। और यहाँ पे आप याद रखिए मूल बिंदु तो कॉन्सेप्ट है 0/0 होता है। चलिए उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब क्या करते हैं, आप वैल्यू को रख लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 का देखते हैं, तो यहाँ पे y बराबर 500 है, इसका मतलब यहाँ पे इतना लेना है, और x बराबर 300 है, तो x कहाँ है बाबू, यहाँ पे है। तो क्या सर, अब चलिए अब x बराबर लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आप लोग जो है ग्राफ में सब बढ़िया बताइए कि यहाँ पे जो एक एक पॉइंट को माइनर देखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग का y बराबर आप लोग का दिखिएगा, तो y बराबर 500, x बराबर 300 ले लिए। उसी प्रकार से फिर y बराबर आप लोग को 400 लेना है, तो आप लोग का x बराबर आप लोग कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 500। चलिए ठीक है ना, और आप लोग जो है मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है। तो हो गया। अब चलिए हमें अब जो है समीकरण दूसरा, तो समीकरण दूसरा क्या है, तो आप लोग x बराबर 400 है, कितना है मेरे भाई, x बराबर आप लोग का 400 यही है, और y बराबर जो है 300 है। तो x बराबर आप लोग 400, y बराबर 300। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है मेरे भैया यहीं पे आने वाला है। कहाँ पे आएगा, यहाँ, क्योंकि x बराबर आप लोग कितना है, x बराबर 300 हो गया, y बराबर 400 हो गया। अब क्या है, दूसरा क्या है, x बराबर आप लोग का 500 दिया है, x बराबर 500, x बराबर यहाँ पे 500, हम तो बोले दोनों सेम हो गया। तो y बराबर आप लोग कितना हो गया, 200 हो गया। y बराबर कितना हो गया, -200। इसका मतलब बाबू यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, तो एक तो यहाँ पे आ गया। अब y बराबर कितने लिए थे, आप लोग का x बराबर 500 लिए थे ना, तो आप लोग को यहाँ पे आना चाहिए, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अब जो है अब इसे बेस्ट सा एक ग्राफ खींच लेते हैं। अभी क्या बताएं मेरे भाई, ग्राफ तो यहाँ पे जो इतनी नहीं है, चलिए अभी बुक से प्रयास करते हैं, ठीक है। स्केल तो अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ध्यान आना चाहिए कि इसका जो है अभी निकाले थे तो इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए था,
तो आप लोग का आना चाहिए था प्रतिच्छेदी। तो देखते हैं प्रतिच्छेदी आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग ऐसे ऐसे खींचिएगा एक बेस्ट सा। ठीक है, इतना ही चलिए करते हैं। अभी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चलिए ऐसे, तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद की हुई है। ये आप लोग का हो गई प्रतिच्छेदी। चलो आपसे कोशिश करेंगे आप लोग का कि ग्राफ कॉपी भी लेके आए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, x बराबर 500 है और y बराबर कितना है मेरे भाई, तो 400 है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना है, x बराबर 300 है और y बराबर कितना है मेरे भाई, तो 400 है। चलो बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से यहाँ आइएगा, तो यहाँ पे x बराबर आप लोग का 500 है और y बराबर कितना है, y बराबर आप लोग का जो है -200 है। कितना है, -200। एक और कहीं छूट रहा है, कहाँ पे, 1 1 2 3, अच्छा यहाँ पे क्या है, तो आप लोग का x बराबर 300 है और y बराबर कितना है मेरे भाई, x बराबर 300, y बराबर 400। अब क्या करना है, यहाँ पे जो है, अब समीकरण 1 कौन है, तो समीकरण 1 में 500/300 कहाँ है, 500/300 कहाँ पे दिख रहा है, अरे x बराबर आप लोग का y बराबर जो है 500 और x बराबर 300, y बराबर 500, x बराबर 300। ये वाला जो है, ये वाला जो दिख रहे हैं, ये आप लोग क्या है, समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 क्या है, x + 3y बराबर 1300। ठीक है, और समीकरण दूसरा जो दिख रहे हो बाबू, यहाँ पे आप लोग कहीं लिख सकते हो, ती है x प्लस, मेरा दिमाग कहाँ चला गया, समीकरण 1 का ना है, यहाँ पे 2y लिखो ना, यहाँ पे जो x + 3y बराबर 1300, ये हम लोग का जो है डिटेल में आप लोग का जो है हो गया। तो आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही थोड़ा लॉन्ग हो गया, पर ध्यान चलिए अच्छा समझ चलिए, उसी लिए जो है आप लोग जो है बेहिचक जो है आप लोग देख लीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में एकदम बताइए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।